हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 3। तो वर्कशीट नंबर 3 में बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंट के बारे में बात हो रही है। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या है बेटा? एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि कोई नंबर कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बात की यहाँ पे 2 raised to the power 3। अगर मैंने यहाँ पे बात की 2 raised to the power 3, तो 2 raised to the power 3 का मतलब क्या है? 2 अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला और इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 raised to the power 3। ठीक है, अब उसके बाद कुछ रूल हैं, देखो ध्यान से। जो ये मैंने आपका 2 लिखा था ना बेटा, जो ये मैंने आपका 2 लिखा था उसको क्या बोलते हैं? बेस। और जो मैंने ये 3 लिखा था ये आपका था एक्सपोनेंट, और वी यू कैन से पावर। एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है, या फिर पावर। तो आपने ध्यान रखना है, मैं बेस बोल रही हूँ तो किसकी बात कर रही हूँ? जो नीचे लिखा हुआ है। पावर और एक्सपोनेंट बोल रही हूँ तो किसकी बात कर रही हूँ? जो ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले रूल क्या है? सबसे पहला रूल हमारे पास है, सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है? अगर हमें क्या दिया हुआ है? बेस सेम। बेस सेम का मतलब क्या है? यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए। ठीक है, और बीच में डॉट लगी हुई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बेस सेम है और दोनों के दोनों बेस मल्टीप्लाई में है, तो बेस को एक जगह पे लिख देंगे और पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड। अब देखो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। तो क्या करूँगी? 5 को रखूँगी एक जगह पे, पावर्स को क्या कर दूँगी? ऐड। तो कितना बना? 3 raised to the power 2। तो 5 raised to the power 5। और इसको कैसे सोल्व करूँगी? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5। तो 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, 125 5 ज़ार 625, एंड 625 इंटू 5, 5 5 ज़ार 25, 2, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, 1, 5 6 ज़ार 30, 30 और 1 31। तो कितना आ गया? 3125। ओके, तो मैं दोबारा से आपको इसको क्लियरली लिख के दे रही हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? 5 raised to the power 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 का मतलब क्या है बेटा? 5 raised to the power 5। इसको कैसे लिखोगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और लास्ट में 5। जब आपने इनको सोल्व किया तो कितना बना? 3125। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। तो 23, यहाँ पावर क्या हो जाएगी? पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 माइनस 2 तो कितना बना? 323 raised to the power 1। इसका मतलब 23 से एक ही बार मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना हो गया? 23। आगे देखो, पावर की पावर लिखी हुई है, ध्यान से देखना। जब भी ऐसे लिखा हो ना पावर की पावर, तो क्या करोगे? पावर को पावर से मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे था 2 raised to the power 2 raised to the power 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया? 6। ऐसे ही यहाँ पे ये कितना बन जाएगा? 5 raised to the power 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी अभी हमने क्या किया था? सोल्व 5 को सोल्व किया था 5 की पावर, यानी कि 3125 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी आंसर आ जाएगा। 5 5 ज़ार 25, 2, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, 1, 5 1 ज़ार 5 और 1 6, 5 3 ज़ार 15। ये आपका क्या आ गया? आंसर। अब देखो ध्यान से, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पहले क्या करूँगी? डिवाइड करूँगी और क्या कर दूँगी? पावर्स को रख दूँगी एक जगह पे। या फिर अब देखो यहाँ पे हमारे पास रूल क्या है? ये आपका ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या? न्यूमरेटर की भी पावर और डिनोमिनेटर की भी पावर सेपरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे पास क्या है? 2 की भी पावर 4, यहाँ पे क्या है? 2 की भी पावर 4 और 3 की भी पावर 4। 2 की पावर 4 अगर सोल्व करूँगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की पावर सोल्व करूँगी, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
तो क्या बना 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। दिस विल बी योर आंसर। अब देखो क्या है नेक्स्ट, बेस सेम है, बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो क्या किया बेटा, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को रख दिया एक जगह पे। यहाँ पे देखो पावर सेम है तो पावर को रखा एक जगह पे, बेस के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 6। इसको सोल्व करूँगी तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 36, 36 6 जार 216, ठीक है। यहाँ से भी 216 और इसको 6 से करूँगी तो 6 6 जार 36, 3 6 1 जार 6, 6 और 3 9, 6 2 जार 12। तो 1296 को क्या करोगे, 216 से मल्टीप्लाई, 6 3 9, ये बना 54, 54 और 3 57, 6 2 जार 12 और 5 17, 1 6 1 जार 6 और 1 7, 6 9 2 1, 2 6 जार 12 1, 2 9 जार 18 और 1 19, 2 2 जार 4 और 1 5, 2 1 जार 2, ठीक है। क्या बना यहाँ से 6 6 और 7 13, 1 9 और 1 10, 10 और 9 19 1, 7 और 2 9 और 1 10 और 9 19 1, 5 6 7 2। तो दिस विल बी योर आंसर। तो यहाँ से मेरे पास कितना आया, अगर मैं इसको लिखूँ कंप्लीट करके, तो यहाँ से मेरे पास आंसर बना 279936। और बच्चे हो सकता है जल्दी जल्दी में, ठीक है, तो आप एक बार कैलकुलेशन को चेक भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। ओके। अगर किसी की पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे बेटा, अगर वो नेगेटिव पावर न्यूमरेटर में है तो उस नंबर को डिनोमिनेटर में ले आऊँगी, वो पावर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, जैसे यहाँ लेके आई। अगर वो पावर नेगेटिव डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाऊँगी तो पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव ऑटोमेटिकली। ओके। नेक्स्ट देखो, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो सबसे पहले इस वाले की बात करूँगी तो यहाँ पे आंसर मेरे पास कितना बनेगा, ध्यान से देखना, इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि बेस क्या है, पावर क्या है 0, और किसी की भी पावर 0, आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1। इसको अगर मैं सोल्व करूँगी, सेकेंड पार्ट को मैं सोल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखना, 7 रेज टू दी पावर -2, मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में ले आऊँगी, डिनोमिनेटर में ले आऊँगी तो पावर पॉजिटिव हो गई। तो 1/7 इंटू 7 कितना बन गया, 1/49। ओके। अब देखो नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 13 रेज टू दी पावर 5 प्लस 15 रेज टू दी पावर 5 और उसकी पावर 0। तो आप वैसे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। 13 इंटू 13 बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो आपने क्या देखा, होल की पावर 0 है तो आंसर हमेशा कितना आ जाएगा, 1। ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 3/5 रेज टू दी पावर 2। नेक्स्ट क्या है, 3/5 रेज टू दी पावर 2 इन होल रेज टू दी पावर -1। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या बना, 3/5 रेज टू दी पावर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2। तो ध्यान से देखना बेटा, इसका मतलब क्या है, 3 की भी पावर -2, 5 की भी पावर -2। नेगेटिव पावर कभी भी नहीं रखते, पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले आऊँ और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले जाऊँ। तो कितना बना, 5 गुना 5, 3 इंटू 3, 3 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9। सो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 2। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।